आजकल साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शातिर साइबर ठग अलग अलग तरीकों से आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे ही एक सनसनीखेज मामला मेरठ से सामने आया है, जिसने लोगों की सुरक्षा और डिजिटल लेन देन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की दिल्ली रोड निवासी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी सुदेश रानी को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया और 30 लाख रुपए की ठगी कर ली। लेकिन वक्त रहते पुलिस को सूचना मिल गई, जिसके कारण उन्होंने तुरंत ठगी गई पूरी रकम को फ्रीज करवा दिया। जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी को अज्ञात साइबर अपराधियों ने सुदेश रानी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकाया। ठगों ने कहा कि उनका नंबर ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल हुआ है और खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लगातार महिला को डराया। उन्हें बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट के तहत मामला रफा दफा करने के लिए 30 लाख रुपए जमा कराए जाएं। साथ ही यह धमकी भी दी गई कि यदि महिला ने किसी को कुछ बताया तो उनके परिवार के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दबाव में आकर 16 जनवरी की दोपहर महिला ने बैंक ऑफ बड़ौदा जाकर अपनी एफडी तोड़कर 30 लाख रुपए संदिग्ध के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। हालांकि बैंक से निकलने के कुछ ही समय बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। इसके बाद उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। रानी गुप्ता है, मैं बीएसएनएल से रिटायर हूँ। 65 साल मेरी आयु है। मतलब क्या हुआ था आपके साथ? 14/1/26 में मेरे पास शाम को 4 बजे एक फोन आता है कि तुम्हारे आधार कार्ड से एक सिम लिया गया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग नरेश गोयल के केस में पकड़ा गया है और तुम्हें वो 20-20 लाख रुपया देता था। मुझे इतना डराया धमकाया गया कि अगर तुम ये सब बातें अपने बच्चों से, किसी से, पड़ोसी से भी शेयर करोगी तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे, उनका किडनैप करा लेंगे। मैं और मेरे पति हम दोनों रहते हैं। हमें इतना डरा दिया गया कि हम बच्चों को भी मैंने नहीं बताया। ऐसे करके वो सीबीआई ऑफिसर बन के हमसे बातें करता रहे। अगले दिन 15 तारीख को भी मुझे कोर्ट की हेयरिंग करवाई। उसमें भी सब कहा कि तुम अपना वो बयान दो। तो बयान में कहा कि तुम बोलो कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस की गलती हो गई थी, इसलिए ये सब हुआ है। थाना ब्रह्मपुरी की साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक और संबंधित कंपनी से समन्वय स्थापित किया और संदिग्ध खाते में भेजी गई पूरी 30 लाख रुपए की रकम फ्रीज करवा दी। मेरी मम्मी को 14 जनवरी को शाम को लगभग 4 बजे फ़ोन आता है। जो फ़ोन करता है वो सीबीआई का आईपीएस ऑफिसर बन के बात करता है मम्मी से। वो बोलता है मम्मी को कि आपके नंबर से एक सिम खरीदा गया है मुंबई के एड्रेस पे, और वो सिम जो है वो एक नरेश गोयल कोई फ्रॉडस्टर है जिसका केस चल रहा है 538 करोड़ रुपए का, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के में शामिल है। वो नरेश गोयल आपको 20-20 लाख रुपए भेजता था महीने 2 महीने में, तो आपका नाम उस केस से जुड़ा हुआ है। तो वो मम्मी को इस तरीके से बहकाता रहा कि आपको हम बचाएंगे, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आप हमें हमारी मदद करिए, जो जो हम कह रहे हैं हम आपको बचाएंगे, वरना वो लोग जो हैं वो आपके बच्चों को मार देंगे, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे, और भी मतलब उन्हें धमकाता रहा। तो फिर 2 दिन तक ये सब चला, नहीं सॉरी 14 तारीख को ये चला। फिर 15 तारीख को उन्होंने कहा कि आप बैंक जाओ, पैसे भेजो। 15 तारीख को मकर संक्रांति की वजह से बैंक बंद थे, सारे सरकारी बैंक। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़ित महिला को उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। देखिए, ये थाना ब्रह्मपुरी में निवासित है और 14 तारीख की एक घटना है। उनको एक साइबर फ्रॉड अपराधियों द्वारा कॉल की गई थी, व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिनमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे ने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित काम किया है और उनसे पैसे की डिमांड की, जिसपे इस महिला ने उनके झांसे में आ गई और इन्होंने अपनी एफडीज तोड़वा के करीब 30 लाख रुपए उसमें जमा किए। लेकिन शीघ्र ही उनको इस बात का एहसास हो गया कि कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। उसमें तत्काल पुलिस कार्रवाई करते हुए उसको उसमें मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा वो सारे जो पैसे गए थे उनको फ्रीज कर दिया गया है। 100% पैसा उसमें फ्रीज हो गया है और शीघ्र ही अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उनका अमाउंट भी उन्हें वापस। यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं में सतर्क रहना कितना अहम है। समय पर पुलिस को सूचित करना और डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतना ही बड़ी ठगी से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।